We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गुरुजी, बहुत से लोग शिक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, खास तौर पर वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कई लोग पास कर जाते हैं, कई लोग साल दर साल परीक्षाएं लेते हैं। एकाग्रता बनी रहे और उसी के बलबूते सफलता मिले, क्या उपाय आप उसको लेकर बताएंगे? देखिए रंजना, सवाल बहुत बढ़िया है। इस समय जो विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए कि जो प्रतियोगी परीक्षा के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी टाइम को पूरा पंक्चुअल करें, समय से खाना खाएं, समय से सोएं और अपनी लाइफ को ठीक से रखें, और जितना नियमित रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों को चाहिए कि सूर्य की आराधना करें, और सूर्य की जब आराधना करेंगे तो उसका बुद्धि जो प्रखर होगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। प्रातःकाल उठे तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, सूर्य को जलाभिषेक दें, जलाभिषेक करें, ओम घृणी सूर्यान्व इस मंत्र का जप करें, और एकाग्रता के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो मोती धारण कर लें या चांदी का चंद्रमा गले में धारण करें, जिससे उनकी एकाग्रता बढ़े और पढ़ाई लिखाई अच्छा हो। अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे सरल उपाय है कि अपने घर में क्या करिए, माता जी आपके हाथ से टच करा करके सफ़ेद बस जैसे आटा है, चावल है, दूध है, दही है, किसी गरीब को दान कर देते। ये बड़ा अच्छा रहता है एकाग्रता के लिए और ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है सुकृता चौधरी जी ने। मेरा नाम सुकृता चौधरी है। मेरे जन्म की तिथि 9/10/2003 है। मेरे जन्म का समय 8 AM है। मेरे जन्म का स्थान दिल्ली है। मेरा पहला प्रश्न, शिक्षा कैसी रहेगी और नौकरी कब मिलेगी? धन्यवाद। देखिए सुकृता, आपका जन्म मीन लग्न का है और तीसरे भाव में आपका वृष राशि का चंद्रमा और राहु है। तो चंद्रमा तीसरे भाव होने से व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, मेहनती होता है और अपने जीवन में महान उन्नत करता है, बड़े इमोशनल होते हैं। राहु शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन चंद्रमा राहु की युति और शनि की युति क्या करता है कि व्यक्ति के मन में अज्ञात भय रहता है, इनसिक्योरिटी रहता है और व्यक्ति बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहता है। पारिवारिक दायित्व तो उसके पर बहुत बढ़ जाता है और व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को ढोने में काफ़ी लगा रहता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए इस तरह के लोग महान उन्नत करते हैं। आपके पंचम भाव में उच्च का गुरु बैठा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप हाईली क्वालिफाइड होंगे, शिक्षा आपका बहुत अच्छा होगा, संतानें बहुत अच्छा करेंगे, पारिवारिक जीवन आपका बड़ा शानदार होगा। 9 भाव में वृश्चिक का केतु धन धान में परिपूर्ण करेगा और इस तरह के लोगों का 27वें वर्ष में भाग्योदय होता है। आपके 10वें भाव में धनु राशि का मंगल है जो व्यक्ति को महान उन्नत कराते हैं। इस तरह के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, पिता के पथ पर चलने वाले होते हैं और पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाते हैं। 11वें भाव में मकर का शुक्र है जो व्यक्ति को धनवान बनाता है और आपके 12वें भाव में कुंभ राशि का सूर्य बुध बैठा हुआ है जो आपको इनकम का जरिया अच्छा देगा, आय के स्रोत को बढ़ाएगा। वर्तमान में आपका राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है जो 3 मार्च 25 से लेकर के 1 अक्टूबर 29 तक है। तो यह पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, इसमें आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। आप भगवान शिव की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा और नियमित अपनी पढ़ाई लिखाई करिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा के तहत इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने का योग बन रहा है। आपको क्या करना है कि चांदी का चंद्रमा गले में धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए वक्त तो चला अगले सवाल का। अगला सवाल हमें भेजा है हरे कृष्ण मिश्रा जी ने। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम हरे कृष्ण मिश्रा है। मेरी जन्मतिथि है 9/7/1998। जन्म समय है 9:24 सुबह का AM। जन्म स्थान है लखनऊ। प्रश्न ये है सर, शादी कब होगी, हेल्थ ठीक नहीं रहती और नौकरी कब मिलेगी? रंजना, ये जो हरे कृष्ण मिश्रा हैं इनका जन्म सिंह लग्न का है और सिंह लग्न में राहु बैठा हुआ है। तो इस तरह के लोग बड़े पुरुषार्थी होते हैं, बहादुर होते हैं और एडवेंचरस होते हैं। इनके अंदर जोखिम भरा कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है और जोखिम भरा कार्य जितना करते उतने ये प्रगति करते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है। पंचम भाव में धनु राशि का चंद्रमा व्यक्ति को उच्च शिक्षा देता है। इस तरह के लोग तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते हैं, मेडिकल के फील्ड में जाते हैं। और सप्तम भाव में कुंभ का केतु बैठा हुआ है जो पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाता है। 9 भाव में मेष राशि का शनि नीच का होकर के बैठा है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है। 10वें भाव में आपका वृष का शुक्र है जो स्वगृही का होकर के है। इस तरह के लोग पैतृक संपत्ति को आगे बढ़ाते हैं। इनका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, ये काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। और 11वें भाव में
मिथुन राशि का सूर्य मंगल व्यक्ति को धनवान बनाता है। 12वें भाव में कर्क राशि का बुध व्यक्ति को काफ़ी देश विदेश की यात्रा कराना होता है। इस तरह के लोग आयात निर्यात से धन अर्जित करते हैं। वर्तमान में आपका 4 अप्रैल 2025 से लेकर के 4 दिसंबर 2028 का जो कालखंड है बहुत अच्छा है। एक तो आपका नवंबर 2026 से लेकर के नवंबर 2027 के बीच में विवाह का योग बन रहा है और हेल्थ के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखना है। और अभी नौकरी के लिए 3 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर 2025 के बीच में आपको नौकरी लग सकती है, इसका प्रबल योग बन रहा है। आप क्या करें, माणिक के धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल अब गुरुजी ले लेंगे। अगला सवाल हमें भेजा है अंजू सिंह जी ने। गुरुजी, मैं अंजू सिंह बात कर रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 16/1/1995 है। मेरे जन्म का समय 2:13 है। मेरा जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड में है। गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि शादी कब होगी और मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, वो कब ठीक रहेगी? देखिए अंजू, आपका जो जन्म है वह तुला लग्न का है। लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो शुक्र के घर में राहु बहुत महत्वपूर्ण होता है। चूँकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में राहु बैठा है, तो राहु बहुत इफेक्टिव होता है। इस तरह लोग देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। दूसरे भाव में वृश्चिक का गुरु और शुक्र बैठा हुआ है, जो काफ़ी अच्छे इस तरह के लोग धनवान होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ओरेटर अच्छे होते हैं, डिबेटर अच्छे होते हैं। चौथे भाव में मकर राशि का सूर्य बुध, ये लोग माता पिता के परम भक्त होते हैं और उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं। पंचम भाव में कुंभ राशि का शनि बहुत अच्छा मानते हैं, जो अपने घर का है, तो आपकी पढ़ाई लिखाई कैरियर बहुत अच्छा होगा। इस तरह के लोग स्पिरिचुअल होते हैं, संतानें आपकी बहुत अच्छा करेंगी। और 7वें भाव में मेष राशि का केतु ये आपके लिए बैठा, और 9वें भाव में मिथुन राशि का चंद्रमा। इस तरह के लोग बड़े इमोशनल होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। 11वें भाव में आपका सिंह राशि का मंगल शत्रुहंता योग बनाता है। प्रॉपर्टी इत्यादि आपको विरासत में प्रचुर मात्रा में मिलेगी। वर्तमान में आपको 12 अप्रैल 2025 से लेकर के और 12 सितंबर 2025 तक का जो कालखंड है, शनि की महादशा में राहु का अंतर और शनि का प्रत्यंतर है, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। आपको हेल्थ के लिए क्या करना है कि ओम जुम सह इस मंत्र का जप करें और भगवान शिव की आराधना करें। पुनः 3 अक्टूबर 25 से लेकर के 7 जुलाई 2026 तक का जो है विवाह का योग बन रहा है, जिसमें विवाह होने की संभावना बन रही है। आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु जी की आराधना करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मंत्रों का जाप जैसा कि गुरुजी वक्त दर वक्त बताते हैं कि नियंत्रण इसमें होना चाहिए और कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए। एक नियमित रूप से जब आप करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमारा जो है वो सीमा चौधरी जी ने भेजा है। हेलो पंडित जी, नमस्कार। मेरा नाम सीमा चौधरी है। जन्म तिथि 16/1/2000, जन्म का समय 10:13 AM, जन्म स्थान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि मेरी नौकरी कब लगेगी और घर में शांति के लिए क्या करूं? सीमा, आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है और कुंभ का शनि अपने घर में है। ऐसे लोग बड़े आध्यात्मिक होते हैं, देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करते हैं और इनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर्कुलर होता है। ये लोग काफ़ी आगे जाते हैं, देखने में शांत होते हैं लेकिन बड़े तेज होते हैं, शार्प ब्रेन के होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं करके मानते हैं, जुनूनी बहुत होते हैं और इनके अध्यात्म में गहरी रुचि होती है। आपके तीसरे भाव में मेष का केतु, ये थोड़ा आलसी बनाता है, तो अपने को थोड़ा सा चैनलाइज करना है और आलस्य का परित्याग करिए। आपके पंचम भाव में मिथुन राशि का चंद्रमा, संतति आपकी बहुत अच्छा होगी, संतानें बहुत अच्छा करेंगी और इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं। सप्तम भाव में आपका सिंह राशि का मंगल है, तो आपकी कुंडली मांगलिक है, शादी देख के करनी है। नवम भाव में तुला राशि का राहु है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तरह के लोगों का भाग्योदय 27वें वर्ष में होता है। 10वें भाव में आपका वृश्चिक राशि का गुरु और शुक्र, जो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। 12वें भाव में आपका मकर राशि का सूर्य बुध है। तो देखा जाता है कुंडली काफ़ी अच्छी है, बुधादित्य योग बन रहा है। आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 25 अप्रैल 2027 तक का जो कालखंड है, इसमें बुध में बुध चलेगा और इस नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय चल। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहना है। नसों की प्रॉब्लम हो गई, इचिंग हो सकती है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। और आपके घर में जो कलह चल रहा है उसका ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि घर में नमक का पोछा लगवावें और शाम को क्या करें कि कपूर से
भगवान शिव की आरती करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र से आरती करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके घर में सुख चैन शांति बनी रहेगी। तो उम्मीद है कि आप सभी ने अपने अपने प्रश्नों के जवाब बहुत ध्यान से गुरुजी से सुने होंगे और नोट डाउन करके तमाम उपाय रखे होंगे, जिससे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो यूं छू मंतर हो जाए। तो चलिए, बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप भी लघु गुरु से सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ एक ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। हमारा नंबर है 9355010002। लघु गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।